नमस्कार साथियों। जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें हम आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख सतल रूप। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के सतल रूप हैं। सतल रूप के कुछ भाग ऊंचे, नीचे और कुछ समतल होते हैं। सतल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर वाले ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, जैसे हिमालय। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें झील है, पर्वत है, पठार है, सहायक नदी, मैदान, डेल्टा, नदी मुहाना, प्रायद्वीप, स्थल संधि, जल संधि, द्वीप, तट, पहाड़ी, घाटी, पर्वत श्रृंखला, सारी चीज दे रखी है इसमें। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया सतल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। आगे पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और कुछ बादलों में भी होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, ये हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वत समुद्र के भीतर होते हैं और कठोर जलवायु होने के कारण पर्वत क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ की धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि कमी होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये देखिए साथियों, वल्लित पर्वत भूप्रपट्टी को मोड़ के बना होता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, द एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वल्लित पर्वत, बरसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्प्स वल्लित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आल्प्स व रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है। ये पुराने वल्लित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो बरसोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड हार्स्ट और नीचे धंसे भाग को द्रोणिका भ्रश गार्वेन कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी और वासेस पर्वत इस तरह के पर्वतंत्र के उदाहरण हैं। ऊपर उठे हुए भाग उत्खंड भ्रश और नीचे को द्रोणिका भ्रश।
पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं। पर्वतों से जलाशय लोगों को जलाशय पहुंचाता है। पर्वतों से जल की सिंचाई, पन बिजली का उत्पादन होता है। पर्वत घाटियाँ वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। ये पर्वतों के लाभ है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद ये ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने होते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। आगे पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है। इसके ऊपरी भाग मेज के समान होता है। किसी भी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर हो सकती है। भारत का दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या और तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, पश्चिमी पठार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार भी बहुत उपयोगी होते हैं। पठारों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद मैदान समतल भूमि बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर ऊंचे होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियों पर्वतों की ढालों के नीचे से बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। अपरदित पदार्थों को अपने साथ की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को घाटियों में निक्षेपित कर देती है। यही निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्य मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख है। उसके बाद सतल रूप और लॉग। सतल रूप की भिन्नता के अनुरूप मानव विहीन जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। भिन्न प्रकार के सतल रूपों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। आप कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश करते हैं। इसका पता लगने पर हम आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना और कूड़ा करकट फेंक देना।
पानी को गंदा कर देना, ये पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद साथियों।